एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं ये ट्रेंडिंग ब्यूटीफुल शरारा एंड टॉप की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करूंगी। अगर आप एक बिगनर है तब भी इस वीडियो की हेल्प से लाइनिंग के साथ एक प्रोफेशनल स्टिचिंग कर पाएंगे। इसके सारे स्टिचिंग इनविजिबल है। इसमें हम इनविजिबल जिप भी लगाना सीखेंगे। मैंने फैब्रिक एंड लेस की हेल्प से इसमें डिजाइन भी बनाए हैं जो सिंपल ड्रेस को काफी एलिगेंट लुक दे रहा है। इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि मैंने बीच-बीच में कुछ टिप्स भी शेयर की हैं। ड्रेस को बनाने के लिए मैंने टॉप के लिए 1 मीटर प्रिंटेड क्रेप फैब्रिक, टॉप के लिए 1 मीटर लाइनिंग, शरारा के लिए 1 मीटर प्लेन क्रेप। इसमें मैंने ये मल्टी कलर समोसा लेस भी यूज़ किया है। ये लेस मैंने मीशो से ऑर्डर किया था। इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। मैं सूट का कंप्लीट लेंथ 23 इंच रखूंगी। आप अपने बेबी के मेजरमेंट से ये लेंथ ले सकते हैं। सूट के टॉप पार्ट को 10 इंच जो कि बेबी का वेस्ट लाइन है और रिमेनिंग 13 इंच का मैंने नीचे का फ्रिल पार्ट रेडी किया है। सबसे पहले हम टॉप के फ्रंट पार्ट की कटिंग लाइनिंग फैब्रिक पर करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 फोल्ड फैब्रिक लिया है। स्क्रीन पर दिए गए मेजरमेंट के हिसाब से मैं टॉप के पार्ट की कटिंग कर लूंगी। बैक पार्ट की कटिंग में हम हाफ इंच एक्स्ट्रा जिप अटैचमेंट के लिए रखेंगे। रिमेनिंग पार्ट को हम फ्रंट पार्ट की हेल्प से कट कर लेंगे। फ्रंट पार्ट के आर्म होल को हम हल्का सा छांट देंगे और फ्रंट नेक की कटिंग कर लेंगे। लाइनिंग फैब्रिक की हेल्प से हम मेन फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। टॉप में डिजाइन देने के लिए मैंने शरारा के फैब्रिक और लेस का यूज किया है। प्लेन फैब्रिक को सेंटर में रख कर दोनों तरफ समोसा लेस लगा दूंगी। सेंटर में मैंने मल्टी कलर लेस लगाया है। अब हम लाइनिंग फैब्रिक को लगकर नेक की ओर सिलाई कर लेंगे। अब दोनों कॉर्नर पे कट कर स्मॉल कट लगाएंगे और इसे फ्लिप कर देंगे। इसे एक बार आयरन कर लेंगे और ऊपर से हम एक बार और सिलाई लगा सकते हैं बेटर फिनिशिंग के लिए। बैक पार्ट में जिप अटैच करेंगे। इसके लिए हम जिप के रॉन्ग साइड एक मार्क कर लेंगे। अब फैब्रिक के राइट साइड में जिप की राइट साइड को रखते हुए हम एक साइड जिप अटैच करेंगे। जिप को हल्का सा साइड से पुल करते हुए हम एकदम कॉर्नर में सिलाई लगाएंगे। जिप को दूसरे साइड अटैच करने के लिए हम पहले उसे ऊपर नेक के पास थोड़े से पार्ट में ही अटैच करेंगे।
जिप को लॉक करके चेक करेंगे। यहाँ पर नेक के पास बिल्कुल परफेक्ट आया है। अगर ये नेक के पास परफेक्ट फिट नहीं होता तो हमें बहुत थोड़ा सा ही ओपन करने की जरूरत पड़ती है। इसलिए यह स्टेप्स बिगिनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। अब हम जिप को लॉक करके दूसरे साइड भी जिप अटैच कर देंगे। जिप को हल्का पुल करते हुए अटैच करेंगे। आप देख सकते हैं जिप में बहुत अच्छा फिनिश आया है। अब हम जिप में लाइनिंग अटैच करेंगे। लाइनिंग अटैच करने के लिए हम पहले की सिलाई के ऊपर ही दूसरी सिलाई लगाएंगे। अब हम साइड में स्मॉल कट्स लगाएंगे। अब हम नेक पार्ट को अटैच कर लेंगे। दोनों तरफ के नेक पार्ट को अटैच करके इसमें स्मॉल कट लगा के हम इसे फ्लिप कर देंगे। जिप को सिक्योर करने के लिए हम नीचे में एक सिलाई लगा देंगे और जिप की एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देंगे। अब हम शोल्डर्स अटैच करेंगे। इसके लिए हम फ्रंट और बैक के मेन फैब्रिक को एक साथ और लाइनिंग फैब्रिक को एक साथ रखकर सिलाई करेंगे। शोल्डर्स अटैच्ड है। अब हम आर्म होल अटैच करेंगे। इसके लिए आर्म होल के एक पार्ट को ऊपर से लाकर और एक पार्ट को नीचे से लाकर, जैसा मैं स्क्रीन में दिखा रही हूँ, उस तरह से अटैच कर लेंगे। स्मॉल कट्स लगाकर हम इसे फ्लिप कर लेंगे। इसे इस तरह से पुल करेंगे तो ये ऑटोमेटिक फ्लिप हो जाती है। सिमिलरली हम दूसरे तरफ के भी आर्म होल को रेडी कर लेंगे। अब हम साइड के पार्ट्स को जोड़ेंगे। हमने मार्जिन 1 इंच रखा था, इसलिए यहाँ पे 1 इंच के डिफरेंस पे हम साइड के पार्ट को अटैच कर देंगे। हमारा टॉप पार्ट रेडी है। नीचे के फ्रिल के लिए यहाँ पे 2 पीस फैब्रिक लेंगे जिसकी लेंथ 14.5 इंच एंड विड्थ 22.5 इंच है। विड्थ आप ज्यादा भी रख सकते हैं। नीचे से हम इसे फोल्ड कर लेंगे। फिर मैंने इसमें मल्टी कलर लेस लगाकर ऊपर से समोसा लेस लगाया है। ये डिजाइन कम्प्लीटली ऑप्शनल है। ये लेस डिजाइन मैंने सिर्फ फ्रंट पार्ट में ही दिया है। बैक पार्ट को मैंने सिर्फ एक फोल्ड किया है। फ्रिल को रेडी करने के लिए हम एक स्ट्रेट स्टिच करेंगे और थ्रेड को पुल करते हुए ऐसे फ्रिल रेडी कर लेंगे। इसे एक बार हम टॉप के वेस्ट के साथ मेजर कर लेंगे और अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर देंगे। अब फ्रंट एंड बैक पार्ट को लेके हम साइड में स्टिच कर देंगे। अब हम लाइनिंग की कटिंग करेंगे। उसके लिए मैंने 2 पीस फैब्रिक लिया है जिसकी विड्थ 18 इंच एंड लेंथ 13.5 इंच है। इसमें हम स्मॉल प्लेट्स लगाएंगे साइड में स्टिच करके और नीचे फोल्ड कर लेंगे। हमारा लाइनिंग रेडी है। पहले हम लाइनिंग को टॉप से अटैच करेंगे। इसके लिए हम टॉप का अपोजिट साइड और लाइनिंग के अपोजिट साइड को रखते हुए उसे अटैच करेंगे। ये टॉप अटैच हो गई है। आप देख सकते हैं इससे इसकी स्टिचिंग नहीं दिखती। अब हम मेन फैब्रिक को अटैच करेंगे। इसके लिए मेन फैब्रिक को उल्टा कर टॉप के पार्ट को सीधा कर इसे अंदर की ओर घुसाते हुए अटैच करेंगे, जैसे मैं स्क्रीन में दिखा रही हूँ।
पहले हम दोनों साइड के कॉर्नर को पिन से सिक्योर कर लेंगे और फिर राउंड में स्टिचिंग लगा देंगे। ये टॉप पार्ट की स्टिचिंग हो गई है और ये हमारा टॉप पार्ट कंप्लीट रेडी है और ये है इसका फाइनल लुक। शरारा की रेडी लेंथ 26 इंच है। ऊपर के पार्ट का लेंथ बेबी के वेस्ट से नी के 1-2 इंच ऊपर तक होना चाहिए। मेरा यहाँ 12 इंच आया है और रिमेनिंग 14 इंच का हम नीचे की फ्रिल रेडी करेंगे। शरारा के ऊपर पार्ट की कटिंग के लिए मैंने यहाँ 4 फोल्ड फैब्रिक लिया है। इलास्टिक के लिए हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। हाफ इंच नीचे से सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए लेंथ में 12 इंच ली हूँ। हिप का मेजरमेंट हम स्क्रीन के फॉर्मूले से लेंगे। यहाँ बेबी का हिप राउंड 24 इंच है, जिससे फॉर्मूला से ये 7.5 इंच आया है। क्रॉच लेंथ हम हिप के थर्ड पार्ट लेंगे। मेरा यहाँ 8 इंच आया है। क्रॉच विड्थ एक्स्ट्रा 2 इंच रखेंगे। ऊपर की ओर 2 इंच मार्क करते हुए हम यहाँ एक कर्व शेप दे देंगे। नीचे राउंड हम बेबी के नी राउंड मेजरमेंट से लेंगे। मेरा यहाँ 7 इंच है। नीचे की फ्रिल की कटिंग के लिए मैंने 2 पीस फैब्रिक लिया है। इसकी लेंथ 14 इंच एंड 1.5 इंच मार्जिन है। विड्थ यहाँ मैंने 26 इंच रखा है। आप इसे और ज्यादा भी रख सकते हैं। नीचे के बॉर्डर डिजाइन के लिए पहले मैं टॉप के 2 इंच फैब्रिक को अटैच करूंगी। फिर यहाँ हम स्मॉल कट्स लगाएंगे और इसे पलटते हुए एक सिलाई लगाएंगे। इसके दूसरे एंड पर लेस लगा के ऊपर से सिलाई लगा देंगे। इससे हमारा ब्यूटीफुल बॉर्डर रेडी हो गया है। ऐसे ही हम दूसरे पार्ट को भी रेडी कर लेंगे। अब फ्रिल बनाने के लिए हम एक स्ट्रेट स्टिच करेंगे और थ्रेड को पुल करते हुए ऐसे फ्रिल रेडी कर लेंगे। अब इसे हम हिप के पार्ट के साथ अटैच कर देंगे। ऐसे हमारा दोनों पार्ट रेडी हो गया है। अब दोनों पार्ट के साइड को हम जोड़ लेंगे। नीचे के पार्ट को पकड़ते हुए हम पूरी गोलाई में इसे जोड़ लेंगे। अब ऊपर के पार्ट में इलास्टिक लगाने के लिए हम 1 फोल्ड करेंगे। यहाँ पे हम एक इलास्टिक लेंगे। इसकी लेंथ 19 इंच है। बेबी का वेस्ट 21 इंच था, उससे 2 इंच हम कम रखेंगे। इसके दोनों एंड को हम जोड़ लेंगे। स्क्रीन पर दिखाए गए तरीके से हम इलास्टिक को अटैच कर देंगे। इलास्टिक को अटैच करने के बाद हम उसे पुल करते हुए उस पर 2 स्टिच लगा देंगे। अगर आपको कंप्लीट इलास्टिक स्टिचिंग देखनी है तो आई बटन पे वीडियो को क्लिक करके आप कंप्लीट इलास्टिक की स्टिचिंग देख सकते हैं। अगर ड्रेस आपको पसंद आया हो देन डू लाइक, शेयर, हाइप एंड कमेंट। और अगर पसंद ना आया हो तो अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन पे जरूर दें, which help me to grow. Thank you for your support. We'll see you soon एक नए DIY ड्रेस की कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो के साथ। Till then, happy sewing.